तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई की तरफ से एक लेटेस्ट सर्कुलर रिलीज़ किया गया है जो कि 6/5/2024 डेट का है, जिसमें यहाँ पर मेंशन किया गया बच्चों कि अगर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो रिज़ल्ट के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक सुव्यवस्थित नीति के तहत किया जाता है। ठीक है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्यांकन सही और त्रुटि रहित है, यानी कि उसमें कोई गलती नहीं है, कई जांचें की जाती हैं। हालांकि परिणाम की घोषणा के बाद यदि छात्र परिणामों के माध्यम से सूचित अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि उनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, तो उनको फिर से मौका मिलेगा, लेकिन उसकी लिमिट रहेगी। यहाँ पर बताया गया है कि सीबीएसई छात्रों को अंकों के सत्यापन, उनकी मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिकाओं की फ़ोटोकॉपी प्राप्त करने और उनके पुनर्मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। उसके बाद उत्तर सभी गतिविधियां समयबद्ध हैं। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि यह देखा गया है कि कई छात्र और अभिभावक किसी न किसी बहाने से इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद सीबीएसई से संपर्क करते हैं। तो ये सूचित किया जाता है कि ये गतिविधियां समयबद्ध हैं और उनका लाभ केवल ऑनलाइन ही उठाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है ऑनलाइन ही उसका लाभ उठाया जा सकता है, ऑफलाइन नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है अंतिम तिथि के बाद और ऑफलाइन मोड से कोई भी अनुरोध बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण परीक्षा सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है। तो कहने का मतलब, अगर आपको अपने नंबर कम हैं, फिर से रीचेकिंग करवाना है या फिर आंसर शीट मंगाना है या किसी भी समस्या के लिए ऑनलाइन प्रोसेस से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन टाइम के बाद भी कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए रिज़ल्ट के चौथे दिन से 8वें दिन तक का टाइम आपको मिलेगा। कहने का मतलब केवल 5 डेज़ का टाइम होगा अगर आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है तो। और अगर आपको इवेल्युएटेड आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी प्राप्त करना है तो आप रिज़ल्ट के 19वें दिन और 20वें दिन, यानी 2 दिन का टाइम आपको मिलेगा ही अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं। ठीक है, अगर आपको फिर से री इवेल्युएशन करवाना है आंसर का, यानी रीचेकिंग करवाना है, तो रिज़ल्ट से 24वां दिन 25वां दिन आपके पास होगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, केवल 2 दिन का टाइम मिलेगा, उसके बाद नहीं होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। सीप्रेट की रिज़ल्ट आने के बाद आप ध्यान रखना, तो आपको ध्यान रखना है रिज़ल्ट के बाद अगर आपको इन तीनों प्रोसेस में से कोई सा भी प्रोसेस करवाना है तो ऑनलाइन होगा रिज़ल्ट के जस्ट बाद। ये जो दिन मेंशन किए गए हैं इसका ध्यान रखना और टाइम पर आप ऑनलाइन अप्लाई करना। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट, रिज़ल्ट आपका कब आने वाला है, इस टॉपिक से रिलेटेड भी सीबीएसई एक सर्कुलर रिज़ल्ट से पहले रिलीज़ करेगा और वो जल्द ही रिलीज़ हो जाएगा, आपको अपडेट प्रोवाइड कर देगा सीबीएसई। आप सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर चेक करते रहना, ध्यान रखना कंफर्म और क्लियर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। ठीक है, तो आपका रिज़ल्ट जब आएगा उससे पहले सर्कुलर फिर से रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें डेट टाइम का मेंशन किया जाएगा। तो सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर आप चेक करते रहना, ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी आपका रिज़ल्ट आने वाला है, किसी भी टाइम कभी भी आ सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। लेकिन रिज़ल्ट से पहले सीबीएसई एक सर्कुलर ज़रूर प्रोवाइड करेगा जिसमें टाइम और डेट का मेंशन होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।